हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L और M दो हमारी समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। P और Q जो है इन्हें प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। ठीक है, दर्शाना है हमें कि ABC त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। पहले दिया है, क्या दिया है, L समांतर है M के और P समांतर है Q के। L समांतर है M के, Q समांतर है Q के। आपको ये चीज़ पता होगा कि जब दो समांतर रेखाएं आपस में बराबर भागों में काटती है ना, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कि हमारा कहीं ना कहीं AD बराबर होगा BC के और AB बराबर होगा CD के। यस और नॉट? जब भी दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो बराबर भागों में काटती हैं। तो जब PQ समांतर है और LM भी समांतर है और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि AD बराबर BC होगा और DC बराबर AB होगा। ठीक है, जो हमने लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज हमारा ये सर्वांगसम है इसके। ओके, ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA की। तो चलो शुरू करते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। ओके, ABC और ADC में लेते हैं। तो हमें क्या करना है, तीन चीज कुछ भी बराबर करना है। तो हम देख सकते हैं AD बराबर BC, AD बराबर BC। क्यों? L और M, L समांतर है M के और P समांतर है Q के, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ओके, सेम इसी तरीके से हमारा क्या होगा, AB बराबर CD हो जाएगा, AB बराबर CD हो जाएगा। सेम रीज़न यही होगा। और आप अगर देखोगे तो AC जो है रेखा, ये इसमें भी और इसमें भी दोनों में आ रही है ना। AC रेखा जो है दोनों में आ रही है, उभयनिष्ठ है। हमने तीन चीज बराबर कर दिया, तो इससे हमारा क्या होता है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज ADC के। ओके, किससे? साइड से। अब एक चीज ध्यान देना, हमें सर्वांगसम करना था, हमने सर्वांगसम कर दिया। ठीक है, एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो है Z बन रहा है ना, Z बन रहा है। Z बनता है तो हम क्या करते, देखो सर्वांगसम त्रिभुज की सभी भुजाएं कोण आपस में बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब वो तुम सिंपलिसिटी से करो या कैसे भी करो। तो देखो, अगर आप, ये मैंने साइड से किया है, अगर आप चाहें तो एंगल से भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, देखो दूसरा मेथड, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में कैसे कर सकते हो। देखो, एक तो हमारा AC बराबर AC होगा, ठीक, AC बराबर CA होगा। क्यों? उभयनिष्ठ है। दूसरा ये है, अगर आप देखो तो ये Z बन रहा है ना। जब भी समांतर रेखाओं में Z बनता है तो कहीं ना कहीं ये कोण बराबर होगा इसके। तो हम लिख सकते हैं एंगल DAC बराबर है एंगल ACB के। ये वाला कोण बराबर है इसके। क्यों? एकांतर कोण, ठीक, क्योंकि Z बन रहा है। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये भी एक Z बन रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, क्योंकि ये भी एक Z बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं एंगल CAB बराबर है एंगल ACD के। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ओके, तीन चीज हमने इसमें बराबर कर दिया, तो ये भी हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। कैसे? दो एंगल और एक साइड से।
ठीक है, आपको जो सूटेबल लगे आप उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन हैव अ नाइस डे।